वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 का रियल नंबर का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। यहाँ पे इससे पहले पार्ट 1 में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ाया था। इसमें कुछ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शनल, इरेशनल सारे चीजों के बारे में यहाँ पे हमने बताया था। और आज हम यूक्लिड डिवीजन मेथड पढ़ेंगे। यूक्लिड डिवीजन से कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर भी इससे आगे करेंगे। तो हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हम पहले यहाँ पे आपको करके दिखाते हैं कि रेशनल नंबर में आगे आपको करना क्या है। तो लुक स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। सबसे पहले क्या करेंगे? यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये चीज क्या है, ये चीज आपको बताएं। पहले सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन क्या है, लेमा के बारे में करते हैं क्लियर कि लेमा क्या है। ये एक तरह का स्टेटमेंट है। ओके, लेमा क्या है? ये एक तरह का स्टेटमेंट है जो कि प्रूवन स्टेटमेंट को फिर से प्रूव करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो कि पहले प्रूव हो चुका होता है, लेकिन उस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम किया जा सकता है। तो इसका हम लिख सकते हैं डेफिनेशन किसका, लेमा का। इट इज ए स्टेटमेंट, it is a statement, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है। it is a such type of proven statement, लिख सकते हैं। it is a statement, it is a such type of, it is a such type of proven statement। इससे क्लियर हो जा रहा है कि किसी भी स्टेटमेंट को, ये एक ऐसा स्टेटमेंट जिससे प्रूफ किया जा सकता है। ओके, किसी भी चीज को प्रूफ किया जा सकता है। अब इसमें डिवीजन में पढ़ाएंगे तो डिवीजन में कुछ प्रूफ करके दिखाएंगे आपको। तो ये क्या है? इट इज अ सच टाइप ऑफ प्रूवन स्टेटमेंट टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट, टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को इस चीज से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो लेमा का मतलब क्या हुआ? इट इज सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट, ये एक ऐसा प्रूवन स्टेटमेंट है जो दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव कर सकता है। और यूक्लिड डिवीजन के बारे में पढ़ते हैं कि यूक्लिड डिवीजन, यूक्लिड इज अ मैथमेटिशियन, ग्रेट मैथमेटिशियन थे। उन्होंने ये डिवीजन लेमा का मेथड दिया था। उन्होंने मेथड के साथ ये कहा था, सबसे पहले तो आप इस चीज को जानें कि हम लोग को लैंग्वेज लिखना बहुत जरूरी है इस चैप्टर में। तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे समझेंगे। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में, लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेजेस आपको पढ़नी भी है। तो इसके बारे में हम पहले जान लेंगे कि फॉर एनी लिख सकते हैं हम कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, for any two positive integers, दो पॉजिटिव इंटीजर्स को क्या करते हैं? जहां पे दो पॉजिटिव इंटीजर आप कोई भी मान सकते हो। मैंने मान लिया चलो a एंड b है, तो a एंड b एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर। एक मान लो कि a एंड b आपका यूनिक है, वो होल नंबर है। तो आप इस चीज को मान लो कि ये होल नंबर है। एंड बी क्या है? यहाँ पे होल नंबर है। और क्यू एंड आर सच दैट, क्यू मतलब क्वोशिएंट, आर मतलब रिमाइंडर। जब कभी हम डिवाइड देते हैं तो आज हम क्लियर करने वाले हैं डिवाइड देके कि किसे डिवाइडेड कहते हैं, किसे डिविजर कहते हैं, किसे क्वोशिएंट कहते हैं और किसे रिमाइंडर कहते हैं। ये ऑलरेडी हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके होंगे किसी ना किसी क्लास में, लेकिन आज फिर से एक बार डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि क्यू एंड आर क्या है, सच दैट। इस तरीके से हमें यहाँ पे दिखाना है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसको हम बोलेंगे क्या? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होना चाहिए। और यहाँ पे एक चीज और आपको बता दें कि जो r होना चाहिए हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा, 0 के बराबर और 0 से बड़ा, लेकिन 20 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। इसका मतलब पता है ना, ग्रेटर देन, जो r है ग्रेटर देन 0 और इक्वल देन 0, आइदर लगा सकते हैं, आइदर इक्वल देन 0, और यहाँ पे b ग्रेटर देन r होना ही चाहिए। ये इसका क्या है? कंडीशन है। इस कंडीशन पे हम कुछ क्वेश्चंस, या पहला क्वेश्चन
या एक नॉर्मल सा देख सकते हैं एकदम इजी टाइप व्यू में, जैसे सपोज दैट ये एग्जांपल लिए 5 डिवाइड बाई 3, ओके 5 को 3 से आपको डिवाइड करना है, तो 5 3 से, तो आप यहाँ पे जानते होंगे इसको क्या बोलते हैं, डिवाइडेंड बोलते हैं, ओके इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं, इस चीज को क्या बोलेंगे, डिवाइजर बोलेंगे, ओके। अब 5 2 जा 5 1 3 1 जा 3 होता है, 3 1 जा 3 लिख देंगे यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, ये आपका रिमाइंडर और ये आपका क्वाइसेंट। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि डिवाइडेंड किसे कहते हैं, क्वाइसेंट किसे कहते हैं, रिमाइंडर किसे कहते हैं, ओके डिवाइजर किसे कहते हैं, ये चीज क्लियर हो गया। साथ ही में हम यूक्लिड डिवीजन लेमा यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और लेमा में मैंने बताया कि लेमा किसे कहते हैं, सच जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ सच टाइप ऑफ प्रूवन स्टेटमेंट, ये एक ऐसा प्रूवन स्टेटमेंट है कि दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करता है, यानी कि यहाँ पे टू प्रूव द अदर स्टेटमेंट या टू प्रूव द अनदर स्टेटमेंट। दूसरी चीजें हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा में हम इस तरह से पॉजिटिव इंटीजर्स को दो लेंगे, जैसे a और b यहाँ पे हमने पॉजिटिव इंटीजर्स लिया है, उसको इस तरह से लिखेंगे, और यू नो दैट a एंड b यहाँ पे होल नंबर है, ओके, और उसको इस तरह से लिखेंगे कि q r का स्टेटमेंट ये कंडीशन होना चाहिए कि r जो है हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा, और b हमेशा, b किसको माने यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे b क्वाइसेंट को कहा जा रहा है जो कि हमेशा किससे बड़ा होगा, b यहाँ पे ये जो नंबर लेंगे b दूसरा नंबर, जैसे यहाँ पे 2 नंबर लिए हैं, तो सपोज ये a हो गया, ये b हो गया, तो इसको कैसे हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में, जैसे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इस फॉर्म में a की जगह पे यहाँ पे 5 लिख सकते हैं, b की जगह पे यहाँ पे 3, q की जगह पे यहाँ पे 1 और r की जगह पे यहाँ पे 2, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इस फॉर्म में लिखा गया, ओके। इससे और भी एग्जांपल देख लेते हैं जो कि आपको क्लियर हो पाए, ये चीज आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, आई होप कि ये चीज समझ में आ रही होंगी अच्छे से, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत सारी चीजें हैं जिसे हम बार बार पढ़ते हैं, बार बार देखते हैं, फिर कुछ चीजें मिस कर जाते हैं, नहीं समझ में आती है, तो आपको कोई चीज मिस नहीं करना है, यहाँ पे एक छोटा वर्ड लेके चलना है जिसके कारण आप उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ लें। जैसे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा था, तो हम लोग लेमा के बारे में नहीं जानते थे, कोई पूछ दे, कोई टीचर्स पूछ दे या कोई गार्डियंस पूछ दे व्हाट इज अ लेमा, इसमें वर्ड क्या है लेमा का, तो ये चीज आपको बताना पड़ेगा, ओके। आप अगर जानते हो उसके बारे में इट्स ओके, नहीं जानते हो तो आप उस चीज के बारे में जानकारी रखो, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें हमें नहीं आती हैं जिसके कारण हम लोग बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं। तो अभी और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके बारे में। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा मैंने बताया था, इसका फॉर्म क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, ठीक है, ये चीज आप याद रखो, इसलिए यहाँ पे मैंने फिर से यहाँ पे एक बार लिख दिया है, तो इस चीज को हम याद रख रहे हैं, ओके। इसका कंडीशन क्या है, मैंने बताया था कि आर हमेशा 0 के बराबर होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए, आर यहाँ पे 0 से बड़ा है और बराबर भी है, और इससे बड़ा क्या होना चाहिए, हमारा बी होना चाहिए। तो ये भी कंडीशंस को देखेंगे सभी क्वेश्चंस में। तो जैसे लिखते हैं क्वेश्चंस आपको सोल्व कराने के लिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखते हैं, सपोज लिखते हैं कि यूज यूक्लिड डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है to find the HCF of 865 and 255। यह हमारा क्वेश्चन था, ओके, कि आपको ये यूक्लिड करके इन दोनों का आपको HCF दिखाना है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि इनमें से ए नंबर कौन सा होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे दिखा सकते हैं कि सिंस 865 greater than 225,
ओके, यहाँ से ये चीज क्लियर होता है कि ये इससे ज्यादा बड़ा है, तो ए हम इसको मान लेंगे, ये हमारा ए नंबर हो गया, ये हमारा बी नंबर हो गया, ठीक है, ये भी हो गया। और हमें किस फॉर्म में लिखना है, तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखना है, तो इसको हम लिखेंगे। स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा इस चीज में अगर आपको लैंग्वेज आती हो तो उस लैंग्वेज में लिखना, क्योंकि एग्जाम में जब हम बैठते हैं तो लैंग्वेज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। लैंग्वेज को समझ में आने के लिए वो जो एग्जामिनर होते हैं जो आपकी कॉपी चेक करेंगे वो लैंग्वेज पे ज्यादा मार्क्स देते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स पाने के लिए आपको लैंग्वेज में लिखना होगा। तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे लैंग्वेज में ही। सबसे पहले आपको a इक्वल टू दे दिए, b इक्वल टू दे दिए, ओके। अब हम यहाँ पे इस फॉर्म में करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो A865 यहाँ पे क्वेश्चन 865 सॉरी यहाँ पे 867 था ये क्वेश्चन, 7 कर लेते हैं, 865 की जगह पे 867, तो A की जगह पे हमने 867 को रख दिया क्योंकि यहाँ पे सपोज किया है इक्वल टू दैट। अब यहाँ पे हमारा B होना चाहिए और यहाँ पे हमारा Q होना चाहिए और यहाँ पे हमारा R होना चाहिए। तो B तो हमें पहले से पता है 255, Q और R का पता नहीं है, ओके। तो Q और R हम निकालेंगे, एक रफ कर लेते हैं, यहाँ पे रफ कर लेते हैं। तो रफ में हम निकालेंगे कि 867 इक्वल टू, अगर सपोज 867 को 255 से डिविजिबल करते हैं, 867 को 255 से डिविजिबल करते हैं तो शायद 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करके देख लें। 255 को 3 टाइम्स में 15, 116 और 2 6 और कैरी 7, तो आप इतना कर सकते हैं, यानी कि 3 टाइम्स। यानी कि हम देख सकते हैं कि 3 टाइम्स करने पे हमारा जो रिमाइंडर होता है वो कितना बचेगा, 102 बचेगा, ओके। हमारा फर्स्ट स्टेप हो जाता है। लेकिन इस स्टेप से पहले हम क्या लिखेंगे, इस स्टेप से पहले लिखेंगे, यानी कि यह स्टेप कर लेना है, तो स्टेप से पहले आपको एक चीज लिखना होगा। क्या लिखना होगा, जो कि हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखोगे कि ऑन अप्लाई किस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा पे अप्लाई कर रहे हैं, तो इसको भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ऑन अप्लाइड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बाद हमें क्या क्या मिला, तो वो भी चीज लिख रहे हैं कि r इक्वल टू हियर r इक्वल टू 102, यहाँ पे r क्या मिला है, 102 मिला। चलिए, तो r हमारा जब तक से 0 के इक्वल नहीं आ जाता, ओके, तब तक से ये प्रोसेस चलता रहेगा। जब 0 के इक्वल आ जाएगा तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम 0 के इक्वल लाएंगे पहले आगे, यहाँ से हम देख लेंगे कि 102 है। अब हम क्या ले जाएंगे, अब इस फॉर्म को हम फिर करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये वाला आपका तो हो गया, ठीक है। अब ए की जगह पे हमारा यहाँ पे फिर से अगेन जब हम करेंगे तो ए की जगह पे 255 जाएगा, बी की जगह पे आपका ये चला जाएगा 102 चला जाएगा। अब इससे हमको यूक्लिड डिवीजन से निकालना होगा, ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पे क्या था, ये आपका ये बी था और ये आपका आर था, तो ये हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम चेंज करेंगे, तो हम लिखेंगे 255 इक्वल टू 102, 102 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर 51 जोड़ेंगे तो किसके इक्वल आएगा, 255 के इक्वल आएगा। तो हम लिखेंगे 102 इंटू 2 प्लस 51, यानी कि इसके बराबर हो गया। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे r इक्वल टू 51 ही बचा, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्या लिख देंगे, ऑन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यहाँ पे लिख देंगे ऑन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा है ऑन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये चीज हमारा अभी 51 आया है, ओके। अब शायद नेक्स्ट करें तो आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि 51 जो है 102 का क्या है, डिविजिबल है, यानी कि 51 के टेबल में 2 टाइम्स में क्या आता है, 102 आता है, ठीक है। फिर यहाँ पे करेंगे अगेन करके यहाँ पे क्या करेंगे, a इक्वल टू ले लेंगे 102 और यहाँ पे b इक्वल टू 51। चलिए यहाँ पे करके देखते हैं,
102 इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। देखिए यहाँ पे रिमाइंडर किसके बराबर आ गया, रिमाइंडर 0 के बराबर आ गया। ओके, जब रिमाइंडर 0 के बराबर आ जाएगा हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 से बड़ा है तब तक से हम इस प्रोसेस को पूरी तरीके से करेंगे, और जैसे ही रिमाइंडर 0 के बराबर आ जाता है इस प्रोसेस को खत्म कर देंगे, वहीं पे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको हम स्मॉल लेटर में लिख लेते हैं, ये 0 हो गया। अब इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं, अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसका एचसीएफ होता क्या है। तो आपको बता दें कि अगर इस तरह से कोई नंबर है जैसे कि 102 है और 51 से इसको डिविजिबल करते हैं, ओके, तो आपको 2 टाइम्स में यहाँ से क्लियर हो जा रहा है, तो आपका एचसीएफ ये बन जाता है, इसको हम डिवीजर कहते हैं। डिवीजर आपका क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। सो इन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या होगा, इन दोनों ही नंबर का एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं ये चीज कि ये दोनों नंबर का जो एचसीएफ है वो 51 हो जाएगा। तो आप लास्ट में लिख सकते हैं हेंस एचसीएफ ऑफ 867 and 255 is 51। ये हमने सॉल्व कर लिया। ओके, ये हमने अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। इसमें कहीं प्रॉब्लम होनी नहीं होगी, मुझे नहीं लगता है प्रॉब्लम हुई, क्योंकि आप लोग ऐसे पहले ही पढ़े हो, डिविजिबल मेथड पढ़े हो, उसका इसमें भी डिवीजन ही मेथड करना है, बट यूक्लिड डिवीजन से लेके चलना है, यूक्लिड डिवीजन से लेके चलना है, इस फॉर्म में लेके चलना है, ये कंडीशन होनी चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए, उसके फॉर्म में लेके चलना है। ठीक है, तो एक बार फिर इसको रिवाइज कर लेते हैं यहीं पे, क्योंकि बाद में जाके कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम से हमें फाइंड करना था 867 एंड 255 का एचसीएफ सॉल्व करना था, जहां पे हमने देखा था कि सिंस 867 इज मोर देन 255, तो जो नंबर बड़ा होगा उसे आप ए सपोज कर लोगे, जो नंबर छोटा होगा उसे आप बी सपोज कर लोगे, और उस तरीके से यहाँ पे हमने अप्लाई किया है क्या, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, अब आपको ये क्या हो जाएगा, मैंने बताया था डिवाइडेड इसे कहेंगे, डिवाइजर इसे कहेंगे, क्वोशिएंट इसे कहेंगे और रिमाइंडर इसे कहेंगे। इस तरीके से प्रोसेस कब तक करेंगे, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक करेंगे। यहाँ पे रिमाइंडर हमारा क्या था, 102 था। सेकंड वाले में हमने क्या रिमाइंडर लेके आए थे, 51 रिमाइंडर लेके आए थे, और थर्ड वाले में हमारा रिमाइंडर क्या था, तो थर्ड वाले में रिमाइंडर हमारा 0 था। तो यहाँ से क्लियर हो गया यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो रिमाइंडर आना चाहिए वो 0 के बराबर होना चाहिए, तो हम जाके उस चीज को सॉल्व कर सकते हैं, उसका एचसीएफ निकाल सकते हैं। चलिए इसके आगे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इससे जुड़ा हुआ एक और चीज देख लेते हैं जो कि आपको अच्छे तरीके से यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो टॉपिक है, जो मैथ्स का 10 का ये फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है, वो ज्यादा से ज्यादा आपको क्लियर होगी। तो ये एक एक्चुअली इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि फर्स्ट चैप्टर में ही आपको पढ़ना है, काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा, और इस चीज को आप पढ़िए अच्छे तरीके से। और इसके आगे एक और टॉपिक देखेंगे, ठीक है, इसके आगे अभी इससे जुड़ा हुआ एक दो एग्जांपल देखेंगे, फिर इससे आगे टॉपिक देखेंगे। चलिए यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल क्या है, सो दैट एनी पॉजिटिव और इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, अगर इस तरह के फॉर्म में कोई भी पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, तो आपको ये शो करना होता है, आपको ये दिखाना होता है कि वेयर q इज अ होल नंबर, तो ये पॉजिटिव इंटीजर है, इस चीज को हम दिखाते हैं। यहाँ भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज को दिया जाता है। अगर आपके पास लैंग्वेज है और ये क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स का है तो आप 5 out of 5 ले सकते हैं, 5 out of 5 ले सकते हैं। बट अगर आपके पास लैंग्वेज नहीं है, आप किसी तरह क्यू का वैल्यू 1 2 3 4 करके रिमाइंडर का वैल्यू मतलब डाल के ऐसे ही सॉल्व करते हैं, तो आप वो मार्क्स नहीं ले सकते हैं, आपको 3 2 मार्क्स मैक्सिमम हो जाता है। तो हम इस क्वेश्चन को बताने जा रहे हैं
विथ स्टेटमेंट। आप देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या चीज है। यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको एक चीज शो करना है। क्या शो करना है? आपको शो करना है पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। ओके, अब ये इंटीजर्स, ये इंटीजर और ये इंटीजर, ठीक है, इसमें आपको एक शो करना है, ठीक है, आपको ये दिखाना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लेट ए बी है, लेट ए बी ए बी एन एनी इंटीजर। हमने क्या किया, ए को कोई इंटीजर्स मान लिया, ठीक है, लेकिन आपको कौन सा इंटीजर मानना है ये भी देख लें। यहाँ पे एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो आप लिख सकते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग उसके सारे चीजें लिखी जाती हैं। ओके, तो हमने क्या कर लिया कि ए को कोई पॉजिटिव इंटीजर्स मान लिया है। साथ ही में ऑन अप्लाई अगर इस पे करते हैं, इस पे हम अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, तो इस पे हम अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इस चीज का मतलब आप समझ रहे हो, ईडीए शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है, लेकिन आप लोग को लिखना होगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो इस चीज को हम अप्लाई करने जा रहे हैं इस चीज पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हियर हमारा 6 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने जो ए माना है, ए यानी यहाँ पे जो डिवाइजर है, डिवाइजर हमारा 6 है। ओके, ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। उसके बाद हम लिख सकते हैं a इक्वल टू 6q प्लस आर। यहाँ पे बताया था पहले कि डिवाइजर ही होता है, तो यहाँ पे डिवाइजर हो गया, ठीक है। डिवाइजर इक्वल टू 6, इस क्वेश्चन में भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पे डिवाइजर 6 हो गया, ठीक है। अब इसका जो पॉसिबल वैल्यू है, सो इट्स पॉसिबल वैल्यू, अब इसका जो पॉसिबल वैल्यू है हम इसमें रख सकते हैं, ठीक है। अब मान लो कि पॉसिबल वैल्यू क्या है, ये 6 से कम है। अगर डिवाइजर 6 है तो r हमेशा 6 से कम होगा। आपको एक कंडीशन बताए थे, कहाँ कंडीशन बताए थे कि जब हम इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से bq प्लस r लिखेंगे, तो यहाँ पे एक कंडीशन आएगा। ओके, तो कंडीशन आएगा तो हमेशा 6 से कम, यानी कि डिवाइजर से कम हमेशा r रहेगा। इस चीज को ध्यान रखें। तो हमारा पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5। 0 भी ले सकते हैं, इंटीजर्स की बात है, तो नेचुरल नंबर की बात तो है नहीं, इंटीजर्स की बात है तो 0 भी ले सकते हैं। और पॉजिटिव इंटीजर्स है तो 0 जरूर आएगा। तो यहाँ पे हम जब r का वैल्यू 0 ले लेते हैं तो a बराबर पुटिंग करेंगे, पुटिंग का वैल्यू 6q प्लस r में अगर हम यहाँ पे r इक्वल टू 0 लेंगे तो a इक्वल टू 6q आएगा ना। फिर ये आपका हियर r का वैल्यू 1 ले लेते हैं तो a बराबर 6q प्लस r का वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। इसके आगे ही बता देते हैं, अगर यहाँ पे r का वैल्यू 2 ले लेते हैं तो क्या आएगा, r का वैल्यू 2 ले लेंगे तो इसको आप कंटिन्यू कर सकते हो 6q प्लस 2, ठीक है। यहाँ पे r का वैल्यू 3 ले लेंगे तो a बराबर 6q प्लस 3, ठीक है। यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे कर लेते हैं आगे का चीज। अब r का वैल्यू यहाँ पे 4 ले लेते हैं तो आप यहाँ पे क्या डाल सकते हो, 6q प्लस 4। r का वैल्यू यहाँ पे 5 ले लेंगे तो क्या डालोगे, r का वैल्यू 6q प्लस 5। तो जितने भी मेरी पॉसिबिलिटीज थी, जितने भी पॉसिबिलिटीज वैल्यू थी हमने यहाँ पे रख दिया है। और आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन में ये है, ये है और ये है। लेकिन एक चीज और देखेंगे कि हम इंटीजर्स जब इसमें देखेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5, तो 1 3 5 क्या होते हैं, ऑड इंटीजर्स होता है। क्या होता है, ऑड इंटीजर्स होता है। तो ऑड इंटीजर्स में क्या करेंगे आप, तो ऑड इंटीजर्स को हमेशा हम
जानते हैं कि 1 के फॉर्म में होगा या 3 के फॉर्म में होगा या 5 के फॉर्म में होगा है, जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे कौन कौन सा ऑड इंटीजर्स है, एक ये है, ठीक है, एक ये है और एक ये है। ये हमारा 3 क्या निकल गया, ऑड इंटीजर्स हो गया। क्योंकि हमें चूज ही करना है ऑड इंटीजर्स, हम लिख सकते हैं बट वी चूज द ऑड इंटीजर्स। हम सारे इंटीजर्स नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये हमारे वैल्यूज नहीं है, हमारे सिर्फ ऑड इंटीजर्स ही लेंगे। इसलिए हेंस करके हम इसे प्रूव कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ए यहाँ पे 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 क्या हो जाएंगे, एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास हमेशा आएंगे, इस तरह के क्वेश्चंस आपको बनाने भी पड़ेंगे। और तो ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं। इस क्वेश्चंस पे हमें क्या देना होता है, थोड़ा माइंड क्लियर करना होता है कि हम इसके पॉसिबल वैल्यू ले क्या सकते हैं। ठीक है, जब आपको ये क्लियर हो जाए कि आप इसके पॉसिबल वैल्यू लेंगे क्या, तब आप इस क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया है, हमने ए को भी एनी ऑड इंटीजर्स मान लिया है। मान लो कि ए कोई एनी ऑड इंटीजर्स है। ठीक है, अब हमने इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम से क्या यहाँ पे लिया है, अप्लाई करने के बाद हमारा डिवाइडर से होता है 6 हो जाता है। तो a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस r, यहाँ पे क्या है, a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस r। अब जो हमारा पॉसिबल वैल्यू है, यानी कि पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, हमेशा 6 से छोटा होगा, हमेशा डिवाइडर से छोटा होगा। तो जो रिमाइंडर होता है डिवाइडर से छोटा होता है। आपको पता है, आप कभी भी देख सकते हो, आप किसी भी डिवीजन में देख सकते हो कि जब हम डिवीजन करते हैं तो रिमाइंडर हमारा डिवाइडर से हमेशा छोटा आता है। तो यहाँ पे रिमाइंडर हमेशा 6 से छोटा होगा, 0 1 2 3 4 5 हो जाएगा, जिसका ये कंडीशन मिलता है। लेकिन हमें बट वी हैव टू चूज ओनली ऑड इंटीजर्स, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। तो हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स ही चूज कर रहे हैं। जिस तरीके से हम बना सकते हैं, तो हमने ये चूज किया, ये चूज किया, ये चूज किया और इस चीज को बना दिया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये करने के बाद सबसे लास्ट में आप लिख सकते हो सो देयरफॉर, इसीलिए यहाँ पे क्या है, द पॉजिटिव ऑड इंटीजर यहाँ पे क्या है, द पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज, या आर का यूज कर लो, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5। तो ये हमारे क्या हो गए, पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो गए। तो कोई डाउट नहीं होगा। आई होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा, इक्वली डिवीजन लेमा का मतलब समझ में आया होगा। इक्वली डिवीजन लेमा से जुड़ा हुआ जितने भी क्वेश्चन है, इसमें रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपके चैप्टर्स में, आउट ऑफ द चैप्टर्स, आपके एक्सरसाइज में, ये सारी चीजें आप इससे सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आप अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। ओके, अगर आपको कोई और ज्यादा प्रॉब्लम है, आप कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपको मैं बता दूं कि आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप कर सकते हैं कॉल। यू नो दैट माय व्हाट्सएप नंबर इज 6203427198। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो इस नंबर से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह का प्रॉब्लम आपको सॉल्व यहाँ पे कराया जा सकता है बहुत ही आसानी से। तो इन सारी चीजों को आप कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कि इक्वली डिवीजन लेमा से आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को अच्छे से। अगर आप ये फ्रेंड के साथ बैठ के सॉल्व करते हैं, इसको शेयर करते हैं इस वीडियोस को, तो आप बहुत से वो भी फ्रेंड्स आपके बहुत सारे प्रोवाइड कर सकते हैं वीडियोस, बहुत सारी उनको मदद मिल सकती है। तो आई होप कि इस वीडियो को आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद।